आज एक आम वात के केस को हम डिस्कस करते हैं। पेशेंट का नाम त्रिलोकी, एज 38 इयर्स, फीमेल। उसके सिम्टम्स थे रिस्ट जॉइंट पेन विथ स्वेलिंग, एंकल जॉइंट पेन विथ स्वेलिंग, पिडल एडिमा एंड कॉन्स्टिपेशन। सारे सिम्टम्स आम वात के ही हैं और मॉडर्न के अनुसार रूमेटॉयड आर्थराइटिस की। और पेशेंट हमारे पास कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करा के आई थी। उसमें उसका RA फैक्टर नेगेटिव था और ANA पॉजिटिव था। सभी रूमेटॉयड आर्थराइटिस के केसेस में RA फैक्टर पॉजिटिव नहीं मिलता और ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ रूमेटॉयड आर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है। तो हमने सिंपल आम वात के अनुसार इसकी चिकित्सा शुरू की। उसमें हमने सिंहनाथ गुग्गुल, चंद प्रभावटी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद संजीवनी वटी और पुनर्नवा मंडूर और रासना सप्तक स्क्वात, ये सब मेडिसिन दी। और मेडिसिन स्टार्ट करते ही बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट पेशेंट को मिली और टोटल 3-4 महीने हमने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया और पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो गई। इसमें मुख्य 2 बातें थी चिकित्सा में, एक तो आम का पाचन और दूसरा कोष्ठ शुद्धि। ये दोनों ही बातें मॉडर्न में नहीं की जाती, इसलिए उस पेशेंट को कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी मॉडर्न ट्रीटमेंट से। 2004 में ये पेशेंट हमारे पास आई थी और उसके बाद 2011 में हमारे पास आई। तब इसके सिम्टम्स थोड़े बड़े हुए थे, तो हमने लगभग 1.5 महीना फिर इसका ट्रीटमेंट किया और फिर सिम्टम्स वो ठीक हो गए। लेकिन सब केसेस में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी और पेन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मॉडरेट थी और कोई भी जॉइंट डिफॉर्मिटी नहीं थी। इसीलिए इस पेशेंट में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और इसके कारण इस पेशेंट का पूरा परिवार लाइफ टाइम के लिए हमसे जुड़ गया। इनके रिलेटिव्स सब ने हमसे ट्रीटमेंट लिया। तो आम वात में 2 मुख्य बातें, आम का पाचन और कोष्ठ शुद्धि। अगर हम 2 बातों का ध्यान रखें तो हम इसमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये था आम वात का केस। इसको मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। थैंक यू।